नमस्कार, मैं रोहित कुमार, आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। लगातार चिराग पासवान एनडीए को कमजोर करने में लग गए हैं। एक के बाद एक दो विकेट गिरा दिए हैं बीजेपी के दो कद्दावर नेता। एक ने लोजपा ज्वाइन कर लिया है तो दूसरे का टिकट कंफर्म कर दिया गया। हम बात कर रहे हैं सासाराम विधानसभा सीट को लेकर के, जो इस बार जेडीयू कोटे में है एनडीए के अंदर में। तो चिराग पासवान ने वहां से चुनावी मैदान में उतार दिया है रामेश्वर चौरसिया को, जो कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में से शुमार हैं। टीवी डिबेट से लेकर के 4 बार विधायक तक रह चुके हैं, पार्टी का झंडा उठाते रहे हैं। ऐसे में रामेश्वर चौरसिया अब लोजपा के सिंबल पर सासाराम विधानसभा से चुनावी दंगल में उतरेंगे। बिहार बीजेपी का दूसरा विकेट गिर गया है। चिराग पासवान लगातार भाजपा नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। पहले राजेंद्र सिंह ने लोजपा का दामन थामा, इसके बाद लगे हाथ एक और वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया ने चिराग पासवान का दामन थाम लिया है। जानकारी के अनुसार रामेश्वर चौरसिया लोजपा में शामिल हो गए हैं। वो सासाराम विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। पार्टी ने उन्हें सिंबल दे दिया है। जो जानकारी है उसके मुताबिक रामेश्वर चौरसिया जो है वो 4 बार से विधायक रह चुके हैं। नोखा विधानसभा से पिछले विधानसभा चुनाव में कोई करिश्मा नहीं दिखा पाए। इस बार उन्हें उम्मीद थी कि पार्टी जो है सासाराम जो शहरी सीट है वो सीट उन्हें ऑफर करेगी, लेकिन ये सीट चली गई जेडीयू के कोटे में, जिसके बाद रामेश्वर चौरसिया जो है अब लोजपा में चले गए हैं। जो तस्वीर निकल के सामने बिहार में आ रही वो यही है कि वो लोग जिन्हें बीजेपी ने टिकट नहीं दिया है और पिछले विधानसभा चुनाव में जिन लोगों ने कांटे की टक्कर दी थी, उन तमाम लोगों को चिराग पासवान अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। और पैराशूट लैंडिंग लगातार चल रही है बिहार की पॉलिटिक्स में। पहले राजेंद्र सिंह जो कि बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रह चुके हैं, कद्दावर नेता थे, उन्हें दिनारा विधानसभा से लोजपा ने जो है सिंबल दे दिया है। जानकारी के मुताबिक वहां पर बिहार सरकार में मंत्री जय कुमार सिंह जदयू के उम्मीदवार हैं, लगातार जीतते आ रहे हैं उस विधानसभा सीट से। ऐसे में राजेंद्र सिंह ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो है कई टक्कर दी थी और सिर्फ 2500 के मार्जिन से ही जो जय कुमार सिंह हैं उन्होंने जीत हासिल की थी। तो इस बार अब रामेश्वर चौरसिया के रूप में बीजेपी का दूसरा विकेट जो है वो चिराग पासवान ने जो है वो गिरा दिया है। जाहिर तौर पर कई नए खुलासे होने वाले हैं, क्योंकि लगातार कई ऐसी सीटें हैं जो कि इस बार बीजेपी के खाते में नहीं आई हैं। वो सीटें जेडीयू के पास चली गई हैं और उन सीटों पर अब उम्मीदवार बीजेपी का उतार रहे हैं चिराग पासवान, जो बीजेपी में रहे हैं, लंबे वक्त तक बीजेपी की राजनीति की है। उन तमाम लोगों को अकोमोडेट करने की जो कोशिश है वो चिराग पासवान की तरफ से की जा रही है। बिहार के अंदर में जो मुकाबला दिख रहा था आरजेडी की अगुवाई वाला महागठबंधन वर्सेस नीतीश कुमार की अगुवाई वाले एनडीए के अंदर में, अब वो त्रिकोणीय होता हुआ कई विधानसभा सीटों पे नजर आ रहा है। दिनारा में बिल्कुल त्रिकोणीय मुकाबला चिराग पासवान ने बना दिया, तो दूसरी तरफ अब सासाराम में भी कुछ इसी तरह का मुकाबला बनाने की पूरी कोशिश की गई है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ नेशन। नमस्कार।